श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सबसे पवित्र बंधन जो है वह है रक्षा बंधन का है, जो कि सावन के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इस बार रक्षा बंधन कब है, कैसे मनाया जाएगा, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, कब राखी बांधे बहनें अपने भाइयों को, यह सारी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सावन का जो पूर्णिमा है। तो बहुत लोग होते हैं जो पूर्णिमा का पूजा करते हैं, कथा करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान का, नारायण का पूजा किया जाता है, दान पुण्य बहुत सारी चीज़ें की जाती है। साथ ही साथ इस बार सावन का जो 5वां सोमवार है वह भी पूर्णिमा के दिन ही पड़ा है और रक्षाबंधन के दिन ही पड़ा है। तो बहुत लोगों के मन में यह विचार आते हैं कि सोमवार को करें या नहीं करें। तो दोस्तों किसी भी व्रत का करने का जो निर्णय होता है वह स्वयं अपने आप में लिया जाता है। आपकी क्षमता, आपकी इच्छा के अनुसार होता है कि आप किसी व्रत को करें या ना करें। जैसे कि 4 सावन सोमवार आपने कर लिया है लेकिन 5वां आप नहीं करना चाहते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो कि अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाती है, मायका दूर है। और बहुत लोग हैं जो निर्जला भी सोमवार का व्रत करते हैं। इस कारण से वो उनके मन में बहुत सी दुविधाएं हैं कि करें या ना करें। तो अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो 4 सोमवार तक ही करके महादेव से क्षमा मांग ले, प्रणाम कर ले। और यदि करना चाहती हैं तो यह सब आपकी इच्छाएं हैं, तो यह निर्णय आपका है। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार व्रत करें या ना करें, यह डिसीजन पूरा आपका होता है। अब चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन हम भाइयों को कलाई पे राखी कब बांधे बहनें, कब शुभ मुहूर्त है, कब नहीं बांधना चाहिए, यह सारी बातें। तो सबसे पहले बता दें कि इस बार जो रक्षाबंधन है इसका भद्रा लग रहा है आपका 5:47 से भद्रा लग रहा है और यह 1:30 तक रह रहा है। इस बीच में भाइयों को राखी बांधना उचित नहीं होता है बहनों को। तो इसीलिए भद्रा तिथि के बाद ही रक्षाबंधन में का त्यौहार मनाए, भाइयों को कलाई पे रक्षा सूत्र या राखी बांधे, क्योंकि भद्रा तिथि में कोई भी किया हुआ कार्य शुभ नहीं होता है। और सबसे बड़ा पावन त्यौहार रक्षाबंधन है, जो हम अपने भाइयों के कलाई पे जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो रक्षा की राखी बांधते हैं। इसीलिए यह शुभ मुहूर्त को देखकर ही आप अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे, या तो एकदम सुबह सुबह बांध ले। यदि आपके भाई कहीं दूर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनसे फिर मिलना होगा या नहीं होगा राखी के दिन, तो एकदम सुबह सुबह बांध ले। या आप 1:30 के बाद यह राखी का त्यौहार मनाएं। 1:30 के बाद से राखी प्रारंभ हो जाएगा बनना। उसके बाद या 9:05 तक, रात्रि के समय तक आप राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों को। अब आता है कि यदि बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनके भाई नहीं होते हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके भाई बहुत दूर होती हैं, बहुत वो राखी बांध नहीं पाती हैं, और बहुत से हैं जिनके भाई नहीं होते हैं, तो वह क्या करे, वह रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि किसी का कोई नहीं होता संगा, जैसे भाई नहीं है, किसी की भाई के बहन नहीं है, तो इस हालात में आप के घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें राखी बांध सकती हैं, उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई मान सकती हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप अपना जो गणेश जी हैं उनको राखी बांधकर भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। जिनके बहनें नहीं हैं
वह भी इसी प्रकार से अपने किसी भी सगे संबंधी या आस पड़ोस में हो जिसे वह बहन मानते हो, उनसे भी अपने कलाई पे राखी बंधाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह बहुत ही भाई बहन का पावन और पवित्र त्यौहार है, तो इसे आप जरूर मनाएं। और अपने आसपास कोई आपकी बहन है जिसे आप बहन मानते हो, या किसी भी छोटी सी लड़की को अपनी बहन बनाकर उसके हाथों से अपने कलाई पे राखी बंधवा करके भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। जो लड़कियां हैं वह लड्डू गोपाल गणेश जी को या आसपास में भी किसी को अपना भाई मानकर उन्हें भी बंधन का रक्षा सूत्र बांधकर, राखी बांधकर अपना या रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। यह है दिल से जुड़ने का, प्रेम से रहने का, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपका कोई नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी राखी बांधकर अपना यह रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं और खुशी खुशी रह सकती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो अपना जो राखी की थाली है उसे बहुत ही अच्छे से सजाना चाहिए। उसे में चावल, रोली अच्छे से रख कर भाई के माथे पे तिलक लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए। उसके बाद उसके हाथों पे सबसे पहले तो मौली बांधना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उसके बाद राखी बांधकर उसे मिष्ठान खिलाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप लोगों में, आपके संबंध में हमेशा मिठास बना रहे, मधुरता रहे इस राखी का, और आपके भाई हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ रहें, आपके पास रहें। यही कामना करके भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद देते हैं तथा बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर यह जताती है कि भगवान उनकी हर वक्त रक्षा करे, उनकी हमेशा सुरक्षा करे और उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ सके। ऐसी कामना करके भगवान से बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और रक्षा बंधन बांधती हैं। राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो यह हुआ सब महत्वपूर्ण बातें। बाद बाकी है कि बहुत से लोग हैं जो कि अपने मायके जाते हैं, लेकिन मान्यता होती है कि भादों में ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाना आना नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समस्या में इस वक्त महिलाएं जिनका मायका दूर है वह उसी दिन अपने मायके जा करके वापस नहीं आ सकती, तो वह भादों में अपने घर वापस कैसे आए। या तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपका मायका नज़दीक है, अगर आप जाकर रात्रि तक अपने घर लौट आ सकती हैं तो प्रयास करिएगा कि आप भादों से पहले अपने घर वापस आ जाइए। यदि आपका घर दूर है, आप नहीं आ सकती, तो आपके आसपास में जो भी आपके मतलब पहचान के लोग हैं उनके घर में आते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपका घर है तो आपके घर के सामने के तरफ, पीछे के तरफ नहीं, कोई भी पड़ोसी के घर में अपना एक वस्त्र पैकेट में बांधकर एक जोड़ी कपड़ा उनके घर पे रख दे। अब एक दिन बाद या 2 दिन बाद या रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादों के महीने में जब आप अपने घर से लौट रही हैं तो उनके घर से अपने कपड़े का पैकेट ले करके भी आप वापस घर आ सकती हैं। इसे यात्रा का रास्ता का माना जाएगा, यानी रास्ते में आप रुकी, रास्ते से आप थोड़ा समय व्यतीत करते हुए आप अपने घर आ रही हैं, तो इसीलिए यह दोष जो है वह कट जाता है। बाद बाकी दोस्तों अपने अपने विचार हैं, बहुत से लोग मानते हैं इन सब बातों को, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो सबका निर्णय अपने आप में लोग लेना चाहते हैं लेकिन जो सत्य है वह सत्य है,
क्योंकि भादों में कहा जाता है कि ससुराल से मायके, मायके से ससुराल जाने आने का जो यात्रा है वह नहीं किया जाता है। कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, झाड़ू वगैरह नहीं खरीदा जाता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो इसी प्रकार आज का वीडियो मैं आप लोगों से यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आज का जो थोड़ा बहुत मैंने बातें बताई है और जो आपको रक्षाबंधन से संबंधित जो बातें हैं महत्वपूर्ण, वो सारी मैंने आज के वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे इसी तरीके से सारे वीडियोस को, सारे उपायों को तथा कथाओं को, कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान आप सब पर अपनी कृपा और अपना महिमा बनाए रखे, सब भी स्वस्थ रहे। भगवान से मैं यही कामना करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।